करता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आवृत्ति एवं आवर्तकाल। तो देखिए मैं पहले उठा लेता हूँ आवृत्ति, सीधा सा बताऊंगा दोस्तों, सीधा सा एग्जाम्पल, आप लोगों का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है दोनों में। तो देखिए आवृत्ति का सीधा सा डिफिनेशन है, सीधा सा क्या है वो, कि 1 सेकंड में, जी हाँ 1 सेकंड में आप कितना चक्कर लगाते हैं, 1 सेकंड में कितना चक्कर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आवृत्ति। इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है एफ से। ओके दोस्तों, तो देखिए जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं 1 सेकंड में 2 चक्कर चला तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई जी, 2। यदि मैं 1 सेकंड में 5 चक्कर चला तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई जी, तो आप कहेंगे 5। तो आवृत्ति तो बड़ी ही सिंपल है, क्या, 1 सेकंड में कितना चक्कर। आप लोगों को इसको रटना नहीं है, बस समझ लेना है क्या है कि 1 सेकंड में मैं जितना चक्कर लगा सकता हूँ वही होती है मेरी क्या, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब चलते हैं भाई आवर्तकाल पर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ क्या, आवर्तकाल। इसको हम लोग इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं, इसको डिनोट किया जाता है टी से। आवर्तकाल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या होता है भाई, टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, मतलब कि जो समय लगा है मुझे, जो समय लगा है एक चक्कर में कितना समय लेंगे आप, कितना समय, इसमें क्या है कि एक चक्कर लगाने में आप लोग कितना समय लेंगे, एक चक्कर यहाँ पर लिखना चाहिए था, एक चक्कर में कितना समय, वही है हम लोगों का क्या, आवर्तकाल। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 चक्कर लगाने में, 2 चक्कर लगाने में 5 सेकेंड ले रहा हूँ, तो यह 5 सेकेंड क्या हो गया, हम लोगों का आवर्तकाल हो गया, टाइम पीरियड हो गया, जो कि हम लोगों का लगा है टी। तो हमारा यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। यदि मैं कहूँ कि मैं 5 चक्कर लगा रहा हूँ 20 सेकेंड में, तो यह 20 सेकेंड क्या हो जाएगा हम लोगों का, आवर्तकाल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेकेंड ही इसकी इकाई है। अब कोई कहे कि 5 चक्कर लगाने में मुझे लग गए हैं 60 मिनट, तो आप लोग 60 मिनट इसको मत लिख के चले आइएगा, इसको आप लोग इसकी यूनिट में लिखिएगा। इस 60 मिनट को आप लोग सेकंड में बदल दीजिए। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। 3600 होगा ना, हाँ 3600 ही होगा, 3600 सेकंड। यानी कि 5 चक्कर लगाने में मेरा टाइम पीरियड कितना लगा है, 3600 सेकंड। ओके दोस्तों, तो ये था टाइम पीरियड। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, टी इज इक्वल्स टू होता है 1 में एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का यह रेसिप्रोकल होता है। तो यह रिलेशन कैसे आया है मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूँ। तो देखिए इसका प्रूफ तो सीधा सा सिंपल है कि यदि मैं कहूँ आवृत्ति में, मैं कहूँ कि मैं 1 सेकेंड में मैं चल रहा हूँ 5 चक्कर, तो आप लोग बताइए 1 चक्कर में कितना समय लगेगा। तो भाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 चक्कर रखना है, तो 5 को इधर भेज दीजिए, तो ये लग जाएगा 1/5 सेकेंड। कितने चक्कर में, 1 चक्कर में, 1 चक्कर लगाने में मुझे कितना समय लग रहा है, 1/5 सेकेंड। तो इसी तरह मैं फिर से कहता हूँ कि 1 सेकेंड में मैं F चक्कर चला, तो बताइए कि 1 चक्कर में कितना चलेंगे, तो वो समय लगेगा 1/f। भाई 1 सेकेंड में F चक्कर चल रहा हूँ, तो 1 चक्कर में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से F को इधर भेज दीजिए, सीधा सा भाई फंडा है। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 चक्कर। और यहाँ पर सीधा सा हम लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कितना समय लग रहा है 1 चक्कर में, तो वही तो हमने निकाला है कि 1 चक्कर में जितना समय लगेगा वही होगा हम लोग का टाइम पीरियड। तो मैंने मान लिया कि 1 सेकेंड में मैं F चक्कर चल रहा हूँ, तो 1 चक्कर में मेरा जो समय लगेगा वो होगा 1/f। तो ये होता है दोस्तों इन दोनों में रिलेशन, इस तरीके से आया है
कि इस तरीके से 1 सेकेंड में f चक्कर, तो 1 चक्कर में कितना सेकेंड, 1/f सेकेंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।